वेलकम टू लर्न मोर चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल में मैक्रो कैसे करते हैं। तो चलिए पहले मैक्रो की डेफिनेशन समझ लेते हैं। व्हाट इज मैक्रो इन एक्सेल? सो इसका आंसर है रिकॉर्ड योर डेली टास्क ऑफ एक्सेल विथ वन शॉर्टकट की। सपोज यू आर क्रिएटिंग अ रिपोर्ट लाइक अ सब टोटल so that next time if you are working on the same kind of data then you will be able to generate report by pressing a recorded macro shortcut key only. You don't have to do entire process related to that report. इसका मतलब होता है कि जैसे एक्सेल में एक पर्टिकुलर रिपोर्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, जैसे सब टोटल आप बना रहे हैं, तो सब टोटल के लिए जो प्रोसेस आप करोगे एंटायर प्रोसेस वो आप मैक्रो के अंदर मतलब एक शॉर्टकट की के साथ आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पास ऐसा ही कोई डेटा है जिसका रिपोर्ट आपको बनाना है, सब टोटल क्रिएट करना है, तो आपको पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। एंटायर प्रोसेस आपको बाद में करने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट वो शॉर्टकट की मैक्रो के अंदर जो रिकॉर्ड किया है आपने वो प्रेस करिए और आपको मिल जाएगा पूरा रिपोर्ट्स। तो ये कैसे करना है मैक्रो प्रैक्टिकली अभी एक्सेल में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको इसका डेफिनेशन समझाया मैक्रो क्या होता है। सो लेट्स सी इन एक्सेल आई हैव अ डेटा ओवर हियर। यहाँ पे दिख रहा है आपको डेटा किस तरह से। कॉलम ए में सीरियल नंबर है, कॉलम बी में नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ है, यहाँ पे डिपार्टमेंट है और ये वेजेस है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एम्प्लॉयज़ है मेरे कंपनी के। तो इनको जो वेजेस मैंने पे किए हैं, मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज इन वेजेस का सब टोटल करना है या टोटल करना है जो भी है। तो इसके लिए मैं सब टोटल ये टास्क करूँगा। तो सब टोटल के लिए जो प्रोसेस इसमें लगने वाली इस डेटा के ऊपर, वो प्रोसेस मैं एक मैक्रो में रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं मैक्रो कैसे पहले रिकॉर्ड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैक्रो में माउस क्लिक के इवेंट रिकॉर्ड करना है, कीबोर्ड कम से कम यूज़ करना है। मतलब नेविगेशन की जो कीबोर्ड पे है अप एंड डाउन एरो की, ये आप बिल्कुल यूज़ मत करिए यहाँ पे, क्योंकि आपको अगर नीचे के सेल पे जाना है तो आप ऐसे, या फिर जो भी सिलेक्शन करना है ऐसे माउस से क्लिक करिए, कीबोर्ड से नहीं करना है बिल्कुल। तो अवॉइड कीबोर्ड क्लिक्स, क्योंकि माउस के जो एक्शन है वो मैक्रो रिकॉर्ड करता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से करना है। सबसे पहले मैं A1 पे क्लिक कर रहा हूँ। सिंपल है, A1 पे आप क्लिक करो। ये आपका मैक्रो स्टार्टिंग यहाँ से होने वाला है सपोज। तो जब भी आप मैक्रो रन करने वाले हो तो याद रखना है कि स्टार्ट यहाँ से किया था आपने मैक्रो रिकॉर्डिंग, तो आप कर्सर यहाँ पे रख के वो शॉर्टकट की प्रेस कर देंगे। तो इसलिए एक पोजीशन याद रखो जहाँ से आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है मैक्रो का। तो मैं A1 पे क्लिक करके रख रहा हूँ यहाँ पे बिगिनिंग सेल पे। मैक्रो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। मैक्रो ऑप्शंस, मैक्रो ये ऑप्शन है व्यू टैब के अंदर। एक्सेल आप ऑपरेट करते हो तो ये जनरली आपको पता है कि व्यू के अंदर मैक्रोज ये ऑप्शंस रहता है। और यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन है, व्यू मैक्रोज भी। हमने कोई मैक्रो बनाया नहीं, तब तक हम व्यू मैक्रो में जाएंगे नहीं, तो इसमें तो हमें क्लिक करना ही नहीं है, रिकॉर्ड मैक्रो में जाना है। तो रिकॉर्ड मैक्रो में हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ रिकॉर्ड मैक्रो। ये रिकॉर्डिंग मैक्रो के लिए एक विंडो या डायलॉग बॉक्स हम बोल सकते हैं। यहाँ पे डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसमें मैक्रो नेम दिया है। मैक्रो का नाम आप लिख सकते हैं, जैसे हम सब टोटल से रिलेटेड मैक्रो बना रहे हैं तो सब टोटल मैक्रो ऐसा नाम आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी नाम यहाँ पे टाइप करिए, इस तरह से आप नाम, मैं यहाँ पे टाइप करो सब टोटल अंडरस्कोर मैक्रो। उसके बाद शॉर्टकट की असाइन करनी है यहाँ पे मैक्रो को। तो यहाँ पे जो शॉर्टकट की असाइन करनी है, एक बात याद रखनी है हमेशा, क्योंकि आप जो शॉर्टकट की असाइन करने वाले हैं वो शॉर्टकट की एक्सेल की डिफ़ॉल्ट या रेगुलर यूज शॉर्टकट की रहनी नहीं चाहिए। जैसे कि कंट्रोल A बटन अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो ये सिलेक्ट ऑल के लिए है, कंट्रोल Z देखेंगे तो अंडू के लिए, कंट्रोल Y रीडू के लिए। तो ऐसे सभी शॉर्टकट कीज लगभग असाइन हो चुकी है। तो आप ज़्यादातर शिफ्ट करके, मतलब कैप्स लॉक ऑन करके शॉर्टकट की दे दो, कंट्रोल शिफ्ट A। तो इससे क्या होगा, ये शॉर्टकट की ऑलरेडी एक्सेल में रेगुलर यूज़ की नहीं है, तो आप ये नई शॉर्टकट की करके यूज़ कर सकते हैं। या फिर मैं एक ऑप्शन आपको बताता हूँ, कंट्रोल Q आप दे दो। ये शॉर्टकट की कोई भी फंक्शंस के लिए नहीं है एक्सेल में, या कोई फॉर्मूलाज के लिए, या कोई शॉर्टकट है ही नहीं अवेलेबल इसका, तो कंट्रोल Q आप असाइन कर सकते हैं। आप कंट्रोल शिफ्ट Q करना चाहते हैं तो आप कैप्स लॉक Q टाइप करिए बस। तो ये शॉर्टकट की असाइन करने का तरीका याद रखिए जो मैंने बोला है आपको, और ओके करना है। तो इस तरह से मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ये स्टार्टिंग का जो ऑप्शन है याद रखना है, पहले व्यू में क्लिक करिए, फिर मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, और उसके बाद यहाँ पे मैक्रो का नाम देना है और ओके कर देना है शॉर्टकट की। देखें मैंने ओके कर दिया है यहाँ पे स्क्रीन पे। उसके बाद
यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मेरा डेटा है ऑलरेडी। इसके बाद मैं एक्स्ट्रा क्लिक्स अवॉइड करूँगा। मैंने पहले ही बोला आपको एक्स्ट्रा क्लिक्स नहीं होने देना है, माउस जितनी रिक्वायर्ड है उतनी क्लिक करना है। तो सबसे पहले मैं सब टोटल अगर अप्लाई करना चाहता हूँ डिपार्टमेंट वाइज, तो डिपार्टमेंट को मैं असेंडिंग ऑर्डर करूँगा। सब टोटल की प्रोसेस में स्टार्ट कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट कॉलम को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके लिए डिपार्टमेंट कॉलम में असेंडिंग ऑर्डर के लिए यहाँ पे डेटा, और डेटा में आपको ऑप्शंस मिल रहा है यहाँ पे असेंडिंग, सॉरी यहाँ पे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में देखेंगे आप असेंडिंग और डिसेंडिंग, या फिर आप होम टैब से भी असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। जनरली असेंडिंग डिसेंडिंग आपको पता रहता है। यहाँ पे भी शॉर्ट में A to Z, A Z to A, आप असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें बस डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे परचेस है तो परचेस के नीचे परचेस डिपार्टमेंट चाहिए, सेल्स के नीचे सेल्स डिपार्टमेंट चाहिए। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में असेंडिंग कर लेता हूँ। असेंडिंग में मैं यहाँ पे एक्सपांड सिलेक्शन ही रखूँगा, क्योंकि उसके साथ ही लेफ्ट साइड के जो डेटा है वो भी सॉर्ट होना चाहिए। जनरली बेसिकली ये आपको पता है एक्सपांड सिलेक्शन मतलब क्या, मैंने बेसिक एक्सेल में इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। यहाँ पे मैं सॉर्ट कर रहा हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक के नीचे एक आया है, परचेज डिपार्टमेंट एक के नीचे एक आया है और सेल्स डिपार्टमेंट एक के नीचे एक आया है। ये डेटा आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके ऊपर सब टोटल अप्लाई करना आसान है। तो अभी सब टोटल के लिए मैं यहाँ पे कर्सर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ पूरा डेटा। सब टोटल के लिए पूरा डेटा मैं माउस से सिलेक्ट कर रहा हूँ, कीबोर्ड से नहीं। तो एक्शंस माउस के रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए मैं ये इस तरह से कर रहा हूँ। डेटा में आपको ये ऑप्शंस मिलेगा। डेटा टैब पे मैं ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे डेटा टैब आपको दिखाई दे रहा है और उसके अंदर राइट साइड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है सब टोटल। आप ये सब टोटल पे आप क्लिक करेंगे, ये जितने भी एक्शंस मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ ये मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड होते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद सब टोटल किसका करना है, एट ईच चेंज इन, ये डायलॉग बॉक्स जो आया सब टोटल का, इसमें डिपार्टमेंट वाइज हमें सब टोटल चाहिए और उसका सम चाहिए। डिपार्टमेंट वाइज टोटल सम, और सम कौन से कॉलम में से, ऐड सब टोटल टू वेजेस, क्योंकि बाकी में तो वैल्यूज है ही नहीं है, टेक्स्ट है। इस कॉलम में वैल्यूज है तो दिखाई दे रहा है आपको एट ईच चेंज में डिपार्टमेंट रखा मैंने, यूज फंक्शन में सम रखा है, यहाँ पे वेजेस रख दिया। इसके बाद यहाँ पे मैं ओके बटन प्रेस कर रहा हूँ तो आपको सब टोटल मिल रहा है। ये सब टोटल का आंसर है। प्रोडक्शन वाइज टोटल, परचेस की टोटल इतनी है, प्रोडक्शन की टोटल है 400, परचेस की टोटल है, परचेस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो वेजेस हमने पे की है वो है 2200 और सेल्स से रिलेटेड 1570 रुपीज़। इसके बाद क्या करना है, सब टोटल तो हो गया हमारा। तो मैक्रो जो स्टार्ट वर्किंग है उसे हमें स्टॉप करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है और हमारे सभी एक्शंस रिकॉर्ड हो चुके हैं। अभी हमें स्टॉप रिकॉर्डिंग करना होगा। तो इस तरह से ये मैक्रो रिकॉर्ड हो गया। अभी मैक्रो रिकॉर्ड हो गया है लेकिन इसका रिजल्ट हमें देखना है। तो मैं क्या करूँगा, ये सब टोटल रिमूव करके डेटा जैसे पहले था वैसे डेटा मैं यहाँ पे रखा हूँ। सपोज आप एग्जांपल ले लो, डेटा भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं सब टोटल रिमूव कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको सब टोटल और रिमूव। तो एक्सेल में एक सब टोटल कैसे है उसका वीडियो भी है, ये सब टोटल कैसे करना है वो भी वीडियोज में आप देख सकते हैं सब टोटल कैसे करना है। लेकिन यहाँ पे हम सब टोटल मैक्रो के अंदर यूज़ करना सीख रहे हैं। तो आगे मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ। अभी मैंने इस डेटा को वापस रीअरेंज कर लिया, जैसे कि ये सीरियल नंबर्स मैंने यहाँ पे दे दिए, सीरियल नंबर्स 1 2 3 4 ऐसे। यहाँ पे मुझे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो मैंने रिपीट कर दिया यहाँ पे। देन उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट ऊपर रिपीट कर दिया यहाँ पे, सेल्स डिपार्टमेंट। रैंडमली डिपार्टमेंट मैं यहाँ पे वापस टाइप कर रहा हूँ जैसे पहले डेटा था। सेल्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे परचेस डिपार्टमेंट मैंने एक्स्ट्रा ले लिया और सेल्स परचेस ऐसे है ना। ऑर्डर्स आपको दिखाई दे रहा है चेंज हो गया। यहाँ पे डेटा की वैल्यूज़ भी आपने चेंज कर दी होगी। तो डेटा कोई भी चेंज हो गया, कुछ भी, मतलब यहाँ पे डेटा आप कुछ भी चेंज करते हैं, कोई भी किस्म का डेटा रहने दो यहाँ पे उस रेंज के अंदर, ये रेंज के अंदर ही डेटा रहना चाहिए जो रेंज आपने सब टोटल में पहले यूज़ किया था। मतलब आपने A1 से लेकर D11 तक डेटा पहले टाइप किया था तो उतना ही रहना चाहिए, क्योंकि आपने मैक्रो में उतने ही सेल्स सिलेक्ट किए हैं। हाँ, डेटा आप बढ़ा भी सकते हैं लेकिन उसके लिए मैं आगे प्रोसीजर बताऊंगा। पहले आप ये देख लेना कि मैक्रो कैसे रन हो रहा है। तो अभी ये डेटा में आपको सब टोटल करनी है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है डिपार्टमेंट है ना, ऊपर नीचे है, फिर इसे असेंडिंग करो, फिर सब टोटल पे जाओ। इतने सारी प्रोसेस करने की बजाय आप खाली यहाँ पे क्लिक करो A1 पे। A1 पे क्लिक करके बस कंट्रोल क्यू, ये शॉर्टकट की मैंने असाइन की थी, वो मैं यहाँ पे प्रेस करो और आप रिजल्ट देख सकते हैं। कंट्रोल क्यू रिजल्ट मिल रहा है आपको और आप देख सकते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक लाइन में आ चुका है, उसकी टोटल आ रही है। परचेज डिपार्टमेंट की, जो कि मैंने वैल्यू चेंज की है और डिपार्टमेंट के नंबर्स चेंज कर दिए, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अलग टोटल आ रही है, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज टोटल आपको मिल चुकी है। एक शॉर्टकट की
जो हमने एंटायर टास्क कर लिया, असेंडिंग कर लिया, या फिर सब टोटल का जो प्रोसेस है वो शॉर्टकट की के अंदर रिकॉर्ड कर लिया। तो ये आप ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑफिस में डेली जो काम रहता है, सपोज आपको डेली जो रिपोर्ट्स तैयार करने हैं या वीकली जो रिपोर्ट्स तैयार करने हैं, उसके लिए आपको जो आधा घंटा लगता है उसका टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। ये बहुत सिंपल है। उस डेटा को आप पहले से मैक्रो में रिकॉर्ड करके रखो, जो फॉर्मेट आपको करना है, एंड उसके बाद आप देखेंगे एक शॉर्टकट की से आपका काम ईजी हो रहा है। तो आपको अगर ये चेक करना है कि ये रिकॉर्ड कैसे हुआ है, तो ये व्यू में मैक्रो में जो व्यू मैक्रोज ऑप्शन दिया है, इस पर आप क्लिक करिए और इसमें आपको एडिट मैक्रो ऑप्शन मिल रहा है, सब टोटल मैक्रो एडिट में क्लिक करिए। ये आपको दिख रहा है मैक्रो के सभी एक्शंस। ये एक प्रोग्रामिंग है जो एक्सेल के अंदर विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस के तहत ये ना रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने आपको बोला था कि रिकॉर्ड में अगर आपकी सीट में रोज़ बढ़ जाते हैं तो आपको यहाँ पे सपोज आपको 100 रोज़ का भी C11 तक रिकॉर्ड था हमारा, तो यहाँ पे मैं C100 तक करना चाहता हूँ तो C100 भी कर सकता हूँ मैं। रेंज इतना ही चेंज करना है, तो ये सॉर्टिंग C100 होगा, साथ में एक ही रेंज नहीं चेंज करना है आपको। जो रेंज है बाकी की दो भी D11 जैसे जिसको डेटा टेबल सब टोटल अप्लाई किया था वो भी यहाँ पे चेंज करना है। इस तरह से यहाँ पे भी आपको जहाँ जहाँ रेंज दिख रहा है उसमें A1 से तो स्टार्ट रखना ही है D100 तक। तो डेटा अगर आपका ज़्यादा होता है वहाँ पे आप सपोज इंपोर्ट कर लेते हैं वेबसाइट से वगैरह डेटा, और बाद में सब टोटल अप्लाई करना चाहते हो तो ये थोड़े बहुत चेंजेस तो आपको करने पड़ेंगे, और उसके बाद इसे आप क्लोज कर दीजिए और रन करके देखिए। डेटा ज़्यादा रहेगा तो भी उसके ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये मैक्रो है जो ऑफिशियल बहुत यूज़ होता है। आप इन फ्यूचर जब भी आपको कुछ ऐसे रिपोर्ट्स बनाने रहते हैं तो आप टाइम वेस्ट मत करिए, आप सीधा मैक्रो अप्लाई कर दीजिए। बस एक बात याद रखनी, मैक्रो में शॉर्टकट की असाइन करते समय वो शॉर्टकट की डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट की नहीं होनी चाहिए। और दूसरे कि ज़्यादा से ज़्यादा माउस के एक्शन से रिकॉर्ड करो, मतलब फॉर्मूला टाइप करते हो आप तभी एंटर कीबोर्ड से कर सकते हैं फॉर्मूला फिनिश करने के लिए, लेकिन सिलेक्शन या फिर अप एंड डाउन मूव करने के लिए आप कीबोर्ड मत यूज़ करो, माउस से ही यूज़ करना है। डेटा टाइप के लिए आप कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये माइक्रो माउस के एक्शंस रिकॉर्ड करके विजुअल बेसिक प्रोग्राम में रिकॉर्ड कर देता है और आपके लिए। अभी ये तो हो गया मैक्रो कैसे करना है, लेकिन इस शीट को अगर आपको कल यूज़ करना है, परसों यूज़ करना है दूसरे डेटा के ऊपर, तो इसी शीट में हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया है, तो एंटायर एक्सेल के लिए तो वर्क नहीं करेगा, तो इस शीट को हमें सेव करना पड़ेगा। तो सेव करना पड़ेगा, ये फाइनल एक याद रखना है आपको। सेव करने के लिए पहले मैंने यहाँ पे फाइल पे सेव तो नॉर्मली हमें पता ही है। अब बोलोगे सेव क्यों बता रहे, सेव तो नॉर्मली हमें पता रहता है फाइल को कैसे सेव करना है, लेकिन ये एक्सेल की फाइल नहीं दोस्तों। इसको मैं सपोज डेस्कटॉप लोकेशन पे अगर सेव कर रहा हूँ तो इसको सेव करते समय यहाँ पे जो सेव का डायलॉग बॉक्स आता है, यहाँ पे आपको फाइल को नाम देना है और बाद में यहाँ पे एक्सेल मैक्रो इनेबल आपको ये सेव करना है। ये रहा एक्सेल मैक्रो इनेबल टेम्पलेट। अगर ऐसा आप सेव करते तो ही इसके अंदर ये मैक्रो एज इट इज़ रहता है। अगर आप नहीं सेव करते वैसे तो फिर वो मैक्रो सेव नहीं होने वाला, फिर आपको वापस दोबारा मैक्रो क्रिएट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। अब देखोगे, नोटिस करोगे, जैसे मैं इसे सेव कर लेता हूँ और अभी मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ तो आप नोटिस करो यहाँ पे जो फाइल्स मैंने सेव की है, इसे डेस्कटॉप पे देखते हैं हम इस फाइल को। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये नॉर्मल एक्सेल की जो फाइल रहती है उससे अलग है। यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख रहा है आपको, और एक्सक्लेमेटरी मार्क से आपको पता चल रहा है ये मैक्रो इनेबल, उसके ऊपर लिख के भी आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैक्रो इनेबल। तो ये मैक्रो की फाइल सेव करने का तरीका आपको याद रखना है और इस तरह से एक्सेल में मैक्रो किया जाता है। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ और एक्सेल के डीपेस्ट फार्मूलाज एंड फंक्शन के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा।